हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजीएस पॉइंटर। तो भैया यूपीपीएससी आर ओ हिंदी का मॉक टेस्ट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भैया आपके टोटल जो है 60 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाने हैं, ठीक है। 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10-10 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन का, ठीक है। 60 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो क्या है कि वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पा रहे थे कुछ दिनों से, बिजी होने के कारण। लेकिन अब जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक जो है ये टेस्ट सीरीज जो है आपको हर दूसरे तीसरे दिन जो है मिलती रहेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो आज हमारा ये पहला टेस्ट सीरीज है। तो क्या है कि पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहाँ से जुड़ के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य का विलोम बताएं। तो सामान्य का विलोम क्या हो जाता है? विशिष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? विशिष्ट हो जाता है, विशिष्ट। अगर हम बात करते हैं भैया सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ। अज्ञ कह लो या अज्ञानी कह लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ का विलोम निकृष्ट हो जाता है, ठीक है, निकृष्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमार्थ का विलोम बताइए। तो परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अगर हम दयावान की बात करते हैं तो दयावान का विलोम दयाहीन, दयावान का दयाहीन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसारण का विलोम बताएं। ये सब क्वेश्चन कई बार जो है पेपरों में जो है रिपीट किए हुए हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकुचन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विस्तीर्ण, ठीक है, और संकीर्ण का विलोम क्या होता है? विस्तीर्ण होता है, विस्तीर्ण। ऑप्शन नंबर सी। और संगठन का विघटन, ठीक है, संगठन का विघटन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विहित का विलोम बताएं। इसका राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऋणात्मक का विलोम शब्द बताइए। ऋणात्मक का, धनात्मक, गुणात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक। तो ऋणात्मक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। बाकी नकारात्मक सकारात्मक क्या है? आपस में विलोम शब्द हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म का जो है चयन करें। कौन सा जो है गलत युग्म है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल गलत है। क्यों? प्रवेश का क्या होगा? निकास होगा। क्या होगा? निकास होगा। बाकी ये तीनों जो है बिल्कुल सही हैं। असली, असली का विलोम बताएं। असली का विलोम क्या हो जाता है? नकली हो जाता है, ठीक है। बाकी प्राकृतिक, नैसर्गिक और वास्तविक, ये तीनों क्या है? परस्पर पर्यायवाची हैं। उत्कर्ष का विलोम बताएं। उत्कर्ष से क्या होगा? अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। विधवा का विलोम बताएं। तो विधवा का क्या विलोम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विवाहित का अविवाहित। कपटी का विलोम क्या होगा? कपटी। तो कपटी का क्या होगा? निष्कपटी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह अब आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन किससे मिलेंगे? शुद्ध अशुद्ध से मिलने वाले हैं, शुद्ध वर्तनी वाले। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। कलेश कैसे लिखा जाएगा? बड़ा सा लगेगा, छोटा सा, कि बताइए कौन सा सा लगेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कलेश, ठीक है। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है? श्रृंगार। बताइए कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये रा नहीं रहेगा नीचे, ठीक है, ये वाला। बाकी सब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला जो है शब्द बताइए। उज्ज्वल, ये कई बार रिपीट किया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हिरण्यकश्यप को कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए भैया। तो शुद्ध वर्तनी किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्या कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध बताएं, शब्द बताएं अशुद्ध वर्तनी वाला। तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी किसकी है बताइए? अशुद्ध, 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा जो है अशुद्ध लिखा हुआ है? तो अशुद्ध कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? शुद्ध क्या है? धोबिन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है पिछली बार भी आर में पूछा था, कई बार ये रिपीट किया है। तो बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी वाला जो है बिल्कुल सही होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला जो है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध वर्तनी किसकी है? अशुद्ध ऑप्शन नंबर ए है। क्यों? क्योंकि भैया वो पे क्या है, चंद्र बिंदु लगेगा उंगली में, ठीक है, ये सही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। तो अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है अशुद्ध हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? नीचे ये हलंत लग जाएगा, ता पे ना पे फिर ना पे, नीचे हलंत लग जाएगा। बाकी तो ये पूरा सही लिखा हो, ठीक है, कि बाकी ये हलंत की जो यहाँ पे गलती हुई है। अब यहाँ से कि 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? बताइए भैया। ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपको जरूर पूछा जाएगा। बताइए जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 का बताइए। इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे 22 नंबर का, ठीक है। जिसका उच्चारण जो है ना किया गया उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी, उच्चरित, अनुच्चरित, सॉरी अनुच्चरित, अनुच्चरित कहेंगे, ठीक है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो। युद्ध की इच्छा रखने वाला, ये भी कई बार पूछा है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तैरने या पार होने का इच्छुक, तितरसु कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तैराक किसे कहेंगे? तैर कर पार करने वालों को क्या कहेंगे? तैराक कहेंगे। तैर कर पार करने वाला तैराक, और तैर कर पार करने वाला, ठीक है, तैर कर पार कराने वालों को क्या कहेंगे? तारक कहेंगे। इन दोनों में बहुत अंतर है। इन दोनों, पहले क्या कह रहा है? तैराक, तो तैराक क्या कहेंगे? तैर कर पार करने वाला तैराक हो जाएगा। तारक किसे कहेंगे? तैर कर पार कराने वाला तारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्या हो जाता है? सही हो जाएगा, विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही उसे क्या कहेंगे? दुर्भियोजन, ठीक, क्या कहेंगे? किसी को हानि पहुंचाने के लिए किसी को हानि पहुंचाने के लिए की जाने वाली गुप्त कार्यवाही उसे क्या कहेंगे? दुर्भियोजन कहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए उत्तर पर उत्तर देना, कोई उत्तर दे या फिर उसके ऊपर जो है उत्तर उत्तर दिया जा रहा है, दिए गए उत्तर पर उत्तर देना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। मदिरा पीने का प्याला उसे क्या कहेंगे? एकदम मदिरा पीने का प्याला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चषक। अब यहाँ से आपको तत्सम तद्भव से 10 क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तत्सम शब्द बताइए। गोपाल घर सूत कपूत, तो बताइए भैया, गोपाल घर सूत कपूत, तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका तद्भव क्या होगा? ग्वाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्वाल, ग्वाल इसका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। और घर क्या है हमारा? तद्भव है, तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ग्रह हो जाएगा, ठीक है, ग्रह। सूत, सूत क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम रूप, ठीक है, ये तद्भव तत्सम रूप सूत्र हो जाएगा। और इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कुपुत्र हो जाएगा, ठीक है, कुपुत्र। 32 नंबर क्या कह रहा है बताइए भैया। तो 32 नंबर का आप लोग राइट आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तद्भव शब्द कौन सा है? 33 नंबर, तद्भव शब्द, तो तद्भव क्या है? पिटारा, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पिटक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर, चबूतरा का तत्सम रूप बताएं, तो चबूतरा का क्या होगा? चतवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तद्भव पूंजी है। पूंजी क्या है? तद्भव। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पुंज हो जाएगा, पुंज। ठीक है। नयन क्या क्या हो जाता है? नैन। और शकुन का छोटा सा लग जाएगा, ठीक है, शगुन हो जाएगा, शगुन। और मूर्ख का मूरख हो जाता है। क्या हो जाता है? मूरख। चलिए 36 नंबर क्या कह रहा है? वेंत का तत्सम रूप बताएं। वेंत, वेंत, वेत्र हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चना का तत्सम रूप, तो चना का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऊन का बताइए तत्सम रूप। इसका भी राइट आंसर क्या करेंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए बताई देते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऊन हो जाएगा, ऊन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर, इस थाली का तद्भव रूप बताएं। इस थाली का थाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थाली हो जाएगा, थाली हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, थाली, इस थाली, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा? जामुन का बताइए, जामुन का तत्सम रूप। तो भैया इसमें कई लोग कहेंगे भैया सर कि ये क्वेश्चन आप गलत बता रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्बू होगा, ठीक है। कई लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे 100%। चलिए, लेकिन इसका राइट आंसर ये भी होता है, जम्बू भी होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विशेषण नहीं है इनमें से। विशेषण से आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। तो भैया क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण जो है नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर जो है सी जो है ये नहीं है, ठीक है, लांछन। लांछन क्या है? ये हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ चिन्ह, निशान, दाग, धब्बा, दोष, ये सब होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष क्या है? विशेष क्या है? हृदय है, ठीक है। 43 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। विशेषण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है विशेषण नहीं है। 44 नंबर, इंद्रिय, इंद्रिय का विशेषण शब्द बताएं। इंद्र के क्या हो जाएगा विशेषण? ऐन्द्रिय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ऐन्द्रिय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्या कह रहा है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहला वाक्य क्या कह रहा है कि वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो परिश्रमी यहाँ पे गलत लिख गया है, ठीक है, टाइपिंग गलत हो गया, परिश्रमी। वह लड़का विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है। तो इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विशेषण शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वरदान नहीं है। बाकी सब क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताइए। ये 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कोई एक आंसर जो है सही है। इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? बहुरूपिया कौन सा एक विशेषण नहीं है? तो बताइए भैया कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो इसमें जो है इसमें सब जो है क्या है? विशेषण है, ठीक है। इसमें सब विशेषण है, चारों ऑप्शन क्या है? इसमें विशेषण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धुंधला के शब्द में विशेषण कौन था? सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, इनमें से कौन नहीं? इनमें से कोई नहीं। बताइए। धुंधला, धुंधला क्या कह रहा है कि गुणवाचक है, ठीक, गुण बता रहा था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। शरीखा शब्द में विशेषण है समुदायवाचक, क्रमवाचक, गुणवाचक, गणनावाचक। शरीखा तो गुणवाचक, ठीक है, गुण बता रहा था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। बाकी 1, 2, 3 ये सब क्या है? गणनावाचक हैं। समुदायवाचक हो गए जैसे दोनों, तीनों। अब क्रमवाचक क्या हो गया? क्रमवाचक हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। और गणनावाचक क्या हो जाते हैं? 1, 2, 3। समुदायवाचक जो हमारे होते हैं वो
दोनों, तीनों, ये सब क्या होते हैं? समुदायवाचक होते हैं, क्रमवाचक होते हैं। हमारे वो बता ही दिए कि पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवाचक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये 10 क्वेश्चन जो है आपको क्या मिलने वाला है? पर्यायवाची का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 10 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? क्या नंबर वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है? बताइए। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता। बाकी रत्नाकर, कलाधर, दिनकर, ये किसके पर्यायवाची है? रत्नाकर, कलाधर, दिनकर, ये किसके पर्यायवाची है? रत्नाकर किसके हैं? ये समुद्र का पर्यायवाची है। दिनकर ये किसका है? दिनकर ये किसका है पर्यायवाची भैया? दिनकर, दिनकर सूर्य का है। कलाधर, कलाधर ये किसका है? चंद्रमा का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो बादल कौन सा? तयोधि, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये नहीं है, ये समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक, किसका है? ये समुद्र का पर्यायवाची है। बाकी तयोद, नीरद, पयोधर ये बादल के पर्यायवाची है। व्योम शब्द का पर्याय है, मतलब पर्यायवाची है, कौन सा है? अंबर है। ठीक है, अंबर, अंबर से आई है परियों की रानी, सुने हैं ना भैया गाना? तो वही अंबर, अंबर क्या है? व्योम का पर्यायवाची है। तो अंबर शब्द के पर्यायवाची अंबर हो गया गगन, आकाश, नभ, नभ्र, दिव, अनंत, ये सब किसके हैं? अंबर के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म जो है बिल्कुल क्या है? अशुद्ध है। बताइए, अशुद्ध कौन सा है? पानी की पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो हो जाए वैसा। तो ये क्या है? ये अशुद्ध है। ठीक है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। ये दोनों क्या है? ये तत्सम तद्भव, ये तत्सम, ये तद्भव। ठीक है, ये तद्भव, ये तत्सम हो जाएगा। ठीक है, पानी का पानी। ठीक है, तद्भव तत्सम लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? जलाधि, अम्बुद, तो ऑप्शन नंबर सी ये सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट क्या होगा? राइट क्या होगा? देखो, जलाधि का अर्थ क्या होता है? समुद्र होता है, और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। ठीक है, तो ये दोनों इसके पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पत्थर का कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु हो गया, ये सब जो है भगवान के जितने नाम है, तो ये सब कई बार जो है रिपीट किए हैं पेपर में। यहाँ से जो है क्वेश्चन मतलब रिपीट करने की उम्मीद ज़्यादा है। विष्णु का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और विष्णु के और कौन कौन से होते हैं बताइए? विष्णु के हो जाएगा भैया, जनार्दन हो जाएगा, चक्रपाणी हो जाएगा, गरुड़ ध्वज हो जाता है, चतुर्भुज हो जाएगा, उसके बाद लक्ष्मीपति हो जाएगा, लक्ष्मी के पति विष्णु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, ये सब किसके हैं? विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके हैं? विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो कमला का पति, कमलाकांत, कमा, उसके बाद कमलापति विष्णु के पर्यायवाची हैं। चलिए, ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन? पर्यायवाची किसके हैं? ये विष्णु का पर्यायवाची चतुर। और ब्रह्मा के और किसके चतुर्भुज? कमलासन है क्या? कमलासन है, उसके बाद चतुरानन है, चतुर्मुख है, स्वयंभू है, लोकेश है, अज है, वृक्ष है, विधि है, सदानंद है, और गिरापति है। ठीक है, ये सब किसके हैं? ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। आंसर नंबर बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग बाकायदा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण के दृष्टि से जो है एक वर्ग जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। बताइए। तो बी ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, घर, निकेतन, आयतन, निलय। ठीक है, ये ग्रह का पर्यायवाची है।
ठीक है। घर के मतलब और का गृह के अन्य और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? गे हो जाएगा, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगर, आलय, आवास, ओक, ये सब किसके हैं? घर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। तो भैया यहाँ पे 60 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन पहला मॉक टेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। भैया सब्सक्राइब तो कीजिए भैया, कितना 1 सेकंड लगने वाला है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ से टेस्ट सीरीज आपको बढ़िया बढ़िया मिलने वाली है। ठीक है, आगे वीडियो मिलने वाला है। तो जब तक ये पेपर नहीं हो जाता तब तक यहाँ से टेस्ट सीरीज जो है एक दिन या 2 दिन के गैप में जो है आपको टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा। ठीक है। बीच में वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पा रहे थे, कई सारे मतलब बिजी होने के कारण जो है वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब से जो है वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।